खित्ते में हम चाहते नहीं है, इस चीज के दुश्मन है खासतौर पर भारत। तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं, डरना नहीं जी। पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे जो हालात हैं, सिक्योरिटी के हालात हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं। डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम V-शॉट्स का तीसरा सफल परीक्षण किया। तो उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफा वो उसको टेस्ट कर चुकी हो कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। अगर आप देखें पिछले कोई 6-8 साल से, और बिलखुसूस जब से मोदी सरकार भारत में आई है इक़्तिदार में, तो एक जंगी जुनून है जो हमें नजर आ रहा है। ये ट्रायल हाई स्पीड टारगेट पर किए गए थे, जो कि बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। तीनों फ्लाइट टेस्ट के दौरान देखा गया कि मिसाइल ने बड़ी ही सटीकता से टारगेट को हिट किया है। ये सिक्योरिटी के मामला एकदम से इतने ज्यादा वोलेटाइल क्यों? और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फौज को। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसके बावजूद भी इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है। ऑपरेटर्स तैनात किए गए थे जिन्होंने टारगेट निर्धारित किए और फिर मिसाइल फायरिंग की। अब इनको रोका कैसे जाए? बिकॉज देखें, हम लोग बड़ा तवील अरसा हो गया पाकिस्तान को ये सफर करते हुए। ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। हमारा जो सियासी सारा कैपिटल है वो सिर्फ सियासत करने में गुजर जाता है, मुल्क के और अवाम के बारे में सोचना तो दूर रह जाता है। तो इंडिया जो है वो इस वक्त ये कर रहा है कि वो इस वक्त अपने आप को चाइना के साथ ताकत के तवाजुन में देख रहा है। पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहता रहा है कि भारत खुलेआम इंटरनेशनल लॉज को तोड़ने का दावा कर रहा है। अब सवाल ये है कि जी मामला कैसे ठीक होगा। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है ना, इसमें एक था आने की जरूरत है, इसमें अच्छा होने की जरूरत है। पाकिस्तान बना तो लिया, खून खराबा करा के 1 मिलियन लोग बर्बाद दिए। हाँ, कि जो कुरान में जिनों का जिक्र है उसको पता नहीं क्या इस्तेमाल करके हम ये कर लें वो कर लें। दुनिया के अंदर हमारी बदनामी हो गई कि ये रोग स्टेट है, ये टेररिस्ट स्टेट है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इसरो और डीआरडीओ भारतीयों का सीना चौड़ा करवाने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। आए दिन ऐसी रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहते हैं जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। फिर चाहे वो स्पेस में 2 सैटेलाइट को डॉक करना हो या खुद का ड्रोन बनाना हो, डीआरडीओ और इसरो ऐसे कुछ ना कुछ कारनामे करते रहते हैं। और एक बार फिर भारत के डीआरडीओ ने ऐसा कारनामा कर दिया है जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई है। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा तट से चांदीपुर में बहुत ही कम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम का तीसरा सफल परीक्षण किया है। ये ट्रायल हाई स्पीड टारगेट पर किए गए थे जो बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। तीनों फ्लाइट टेस्ट के दौरान देखा गया था कि मिसाइल ने बड़ी ही सटीकता से टारगेट को नष्ट कर दिया है। दोस्तों, इस शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम ने टारगेट को हिट करने के लिए ड्रोन की थर्मल सिग्नेचर को लक्ष्य बनाकर नष्ट किया। इस तीसरे फ्लाइट टेस्ट के बाद इस मिसाइल सिस्टम का अब आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इनमें हथियारों को रेडी टू लॉन्च करने के लिए 2 फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए गए थे जिन्होंने टारगेट निर्धारित किए और फिर मिसाइल दागी। इस शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम ने टारगेट को हिट करने के लिए ड्रोन की थर्मल सिग्नेचर को लक्ष्य बनाकर नष्ट किया। इस तीसरे फ्लाइट टेस्ट के बाद इस मिसाइल सिस्टम का अब आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें हथियार को रेडी टू लॉन्च करने के लिए दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे डीआरडीओ की बहुत बड़ी सफलता बताते हुए बधाई दी। और जब से हमने 1965 की जंग जीती है, मतलब मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक, तो ये जो दिन है हम मनाते हैं कि इस दिन वाह वाह हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी। और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। 1965 की जंग के बारे में और इस दिन के बारे में। 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिलते तरले करके अपने फौजियों से छुड़ा लिए। और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। और ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीते हैं, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आज़ाद किया, वो हमसे आज़ाद होना चाहते थे। वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के,
इतने ये लोग झूठे हैं। काला डाला आ जाएगा पीछे से। कसम से पढ़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के हालत ऐसी है। ये आप देख रहे हैं, सेहत मेरी है, बाल भी आप देख सकते हैं। डिफेंस डे 6 सितंबर भारत को हराया, कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत छोटी बात है, ज्यादा छोटी बात है। भारत हमसे खुद आ रहा है कि उन्होंने कहा एक दफा आप जीत लो, चलो अगली दफा हम जीत लेंगे। हम उन्हें क्रिकेट में नहीं हरा सके तो जंग तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, ये वैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आप कह लो, कोई बात नहीं, जीत गए। कहने तक दिल खुश हो जाएगा बच्चों का। कहते हैं हम जंग हम लोग जीते थे, यानी इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। वो अक्लमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे हैं जीते ही नहीं है, झूठ है। अमेरिका जीता था। अमेरिका, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें सही बात, क्योंकि अमेरिका था थर्ड अंपायर। अमेरिका ने कहा चलो इनको थोड़े देर के लिए खुश करने के लिए कह दो कि आप लोग जंग जीते हो, तो इस वजह से बोलते हैं कि हम जीते थे, हम जीते थे। आज भी हमारा ज़हन जंगों की तरफ है भाई। टेक्नोलॉजी, तालीम, शऊर, रोजगार, कोई पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात, कोई डॉलर, कोई रेमिटेंसेस कमाओ। आज भी बच्चों को छुट्टी दे दी है कि भारत दुश्मन था इसलिए घर बैठो। वो ताकि ये सुनते रहे कि पाक फौज जिंदाबाद, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। फिर मुतालिया भी तो पढ़ानी है ना उन्होंने आगे। अच्छा, कितने 6 सितंबर में कितने फंक्शन अटेंड किए अब तक इस खुशी में कि हमने इंडिया को हराया था? हम तो 10 साल से कर रहे हैं। कॉलेज में यही करते आए हैं, कॉलेज और स्कूल में। तो अब सच कैसे पता चला कि नहीं जीते थे? सच इस तरह से हुई, ये मुल्क की फौजी हालत को देख के, ये जो बंदे उठा लेते हैं, ये जो अपने बंदे उठा लेते हैं कि दूसरों से जीतेंगे, ये जो अपने बंदे जो उनके खिलाफ सच बोलते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं, ये कैसे जीत सकते हैं? रिक्वेस्ट करें कि ना उठाएं। उठाने की बात ही नहीं है, यानी कि आपके अंदर इतनी है ही नहीं कि आप आपके खिलाफ कोई बोले आप बर्दाश्त कर सको। इसका मतलब ये है आपके अंदर फॉल्ट है, आप अपने। लेकिन पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने बहुत इम्प्रेस हुआ। अच्छा, इसके मुतालिक जो बताने वाली बात है कि ये सारा इंडिया ने अपने ही एफर्ट से ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी सारी डेवलप की हैं। ये नहीं कि इसमें अमेरिका का, बल्कि अमेरिका ने और इन्होंने शुरू में रोका है कि ये इस तरफ आ ही ना सके। तो जब उधर से रास्ते बंद हो गए तब फिर इंडियन साइंटिस्ट ने, इंडियन स्टेट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने मिलके और ये जो इन्होंने ये किया है ना सारा ये प्रोजेक्ट, बाकी दुनिया के कॉस्ट जो है उससे 1/5 इतने कम कॉस्ट पे ये सारा कर रहे हैं। तो अब लॉन्च हैज बीन वेरी सक्सेसफुल एंड आई नोटिस मेरे कई इंडियन दोस्त बहुत खुश थे, यानी आप कह सकते हैं कि दे आर प्राउड कि हमारा ये काम हो रहा है। तो लेट्स होप कि वो लैंड सही तरह कर जाए तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। सो इंडिया विल बिकम नंबर 4। तो ये बड़ा एक एक्सक्लूसिव क्लब है। क्लब जो होती है उनकी मेंबरशिप बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, जो बड़े क्लब होते हैं। इंडिया 100 साल पहले का सोच रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो मैं हर रोज तुम्हें कहता हूं कि देखो, अगर स्टेट और लीडर्स का विजन ना होगा तो अवाम बेचारे हैं वो भटक जाते हैं। तो हमारी जो वो है लीडर, उनकी तो विजन कभी भी नहीं हुई, पहले दिन से नहीं हुई। पाकिस्तान बना तो लिया, खून खराबा करा के 1 मिलियन लोग मरवा दिए, हाँ, और 14 से 15 मिलियन लोग घरों से बेघर हुए। चलो भी मुल्क बन गया। अब आप एक मिसाली मुल्क बनाते हैं ना कि ये वो मुल्क होगा जहां पे इंसाफ भी बेहतर होगा इंडिया से, हर चीज में तरक्की ज्यादा होगी। तो दोनों एक ही दिन बने थे, तो रिजल्ट आपके सामने ही है। और हु कैन यू ब्लेम? ऑफ कोर्स लीडरशिप नंबर 1 से शुरू होती है। जिना से मैं शुरू करता हूँ एंड गोइंग डाउन, इन सब ने नेगेटिव पॉलिटिक्स की बुनियाद पे एक मुल्क बनाया, और नेगेटिव पॉलिटिक्स को पॉजिटिव बनाने में 75-76 साल अगर हो गए हैं तो अब भी इट्स नॉट टू लेट।